आजीविका मिशन के भाइयों और बहनों, जैसा कि मुझे एक दो दिन से खबर मिल रही थी कि आपके प्रांतीय आह्वान पर आपकी जायज़ मांगों को लेकर एक प्रांतीय आह्वान किया गया था, जिसमें जायज़ मांगों को लेकर एक धरना प्रदर्शन जिला स्तर पर किया जाना था। उस क्रम में आप शायद 2 या 3 दिन से विकास भवन उरई में आपका धरना प्रदर्शन चल रहा है और मुझे जैसे ही ज्ञात हुआ तो मैं एज ए मनरेगा कर्मचारी संघ जनपद जालौन का जिलाध्यक्ष होने के नाते आज आपके समर्थन में, मेरा संघ ने मुझसे कहा तो मैं आपके समर्थन में यहाँ उपस्थित हुआ हूँ और मैं आपको ये आश्वासन दिलाता हूँ कि आपकी जो भी जायज़ मांगे हैं ये बिल्कुल सही है। मैंने भी पूरा ज्ञापन पढ़ा है। सरकार का जो रवैया है, हम लोग देख रहे हैं जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है वो कर्मचारियों के विरोध में ही काम करती है और जो भी संविदा के कर्मचारी हैं, चाहे वो आजीविका मिशन के हों, चाहे वो हमारे मनरेगा कर्मचारी संघ के हों, आशा बहुएँ हैं, ANM हैं, PRT के जवान हैं, सभी लोग इस सरकार से, महंगाई से व बेरोजगारी से परेशान हैं। तो मैं तो सभी संगठनों को, जो संगठन यहाँ उपस्थित नहीं है, मैं आपके माध्यम से, आपके संगठन के माध्यम के मंच के माध्यम से ये आपसे कहना चाहता हूँ कि आप जितने भी हमारे जनपद जालौन की संगठन है उनका आह्वान कीजिए और आपके इस आह्वान पर सभी लोग आपका साथ देंगे। और मैं मनरेगा कर्मचारी संघ के अध्यक्ष होने के नाते आपको ये आश्वस्त करता हूँ कि मेरी जितनी भी टीम है जनपद जालौन में, सब आपके साथ तन मन धन से आपके साथ कंधे से कंधा मिला कर चलेगी और जो भी आपके साथ शासन के पास, DM महोदया के पास, SP साहब के पास, जहाँ भी जाना पड़ेगा, हमारा संघ आपके साथ कंधे से कंधा मिला के चलेगा और आपकी जायज़ मांगों के लिए हमेशा आंदोलित रहेगा। इन्हीं सब शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत। भाई लोकेंद्र यादव जी, सोशल ऑडिट सेल के अध्यक्ष भाई कुलदीप थापक जी। साथियों, जो भी आपकी 9 मांग सूत्र है, जो 9 बिंदुओं का मांग पत्र है, ये कोई नया नहीं है और ना ये अपने आप पैदा हो गई हैं मांगें। ये तो HR पॉलिसी में व्यवस्था थी, उस व्यवस्था को सरकार ने लागू किया, लेकिन बीच के अधिकारी बगैर किसी शासनादेश के उसको लागू नहीं कर रहे हैं। ये तो सरेआम हठधर्मता है भाई। हम किसी की जागीर नहीं मांग रहे हैं। अगर हमारी नियुक्ति के लिए कोई पॉलिसी बनी है तो उस पॉलिसी का फॉलो होना चाहिए, सीधी सी बात है। इसमें कोई आपकी अलग से मांग नहीं है, ये तो व्यवस्था में है। उस व्यवस्था में लागू क्यों नहीं किया जा रहा भाई? अभी आज कोई कार्यक्रम सरकारी आ जाता है तो मैं देखता हूँ, मेरा अनुभव है कि NRLM के कर्मचारियों को इतना दबाया जाता है कि नहीं, ये सब 3000 महिलाएं लाओ, 2000 महिलाओं लाओ। आप विडम्बना देखिए कि छोटे से मानदेय में गांव-गांव जाकर के महिलाओं को इकट्ठित करना और आज के इस परिवेश में उन महिलाओं को एकत्रित करके कहीं ले जाना अपनी सुरक्षा में, इतना जोखिम भरा काम आप लोग कर रहे हैं और इसके बावजूद भी आप बिल्कुल दबने की आवश्यकता नहीं। आपकी जायज़ मांगे हैं, आवश्यकता पड़े। अभी मैं सोशल मीडिया पे वो लीड सुन रहा था कि आपके प्रांतीय नेता ये कह रहे थे सामूहिक इस्तीफा सब लोग दे दीजिए। आप बिल्कुल, ये जो आजीविका मिशन का टारगेट है ये सब आप लोगों के कंधे पे है और छोटी सी राहत है, जैसे वेतन का 7% बढ़ा देना साल में। कोई इंक्रीमेंट थोड़ी मिलता है, कोई अलाउंसेस भी नहीं है। सारे अलाउंसेस मिलते थे, बंद कर दिए। विडम्बना देखिए आप लोग, चाहे BBM हो चाहे अन्य कोई हो, मनरेगा आजीविका मिशन के ऑपरेटर का तो EPF काटा जा रहा है और इनके EPF नहीं काटा जा रहा है, चाहे BBM हो चाहे DBM हो। देखिए कितनी विसंगतियां पैदा कर रहे हैं सरकार के ही लोग, शासन स्तर के लोग ही ये विसंगति पैदा किए हैं। मैं तो चाहूँगा कि सरासर अन्याय आपके साथ हो रहा है और सारे संगठन आपके साथ हैं। आप अपने को अकेला महसूस न करें, सबको आह्वान करें। आप हमारे भाई हैं, आप हमारे कर्मचारी व्यंग के कर्मचारी साथी हैं। भले आप सेवा प्रदाता से हैं, काम तो एक ही है, संवर्ग एक ही है। जो आपकी शासकीय सेवाएं हम कर रहे हैं, आप कर रहे हैं। आवश्यकता पड़ेगी ये विकास भवन आपके साथ होगा। हमारे 104 विभागों के
संगठनों के मुखिया हमारे आपकी फट्टे में आज बैठे हैं। आवश्यकता पड़ेगी तो कोई विभाग ऐसा जनपद का नहीं होगा जो सारा कर्मचारी, सारे संगठनों के 104 संगठनों के अध्यक्ष मंत्री यदि यहाँ खड़े हो जाएंगे तो आपकी समस्या नहीं है। आपको ये जरूर हम कहेंगे कि पर डे की विज्ञप्ति बनाइए और सोशल मीडिया पर डालिए, हर पेपर में कवरेज कराइए। सभी कर्मचारी साथियों को संख्या बल कम है, LIU की गोपनीय रिपोर्ट जाती है। अनुरोध करिए सभी साथियों को, व्यक्तिगत फ़ोन करिए जितना भी आजीविका मिशन का कर्मचारी है कि ब्लॉक में कतई दाएं बाएं होकर के काम न करें। उनसे विशेष अपील करिए, चाहे BDO साहब दबाएं, चाहे अन्य कोई आदमी दबाएं, चाहे CDO साहब दबाएं। यदि इस तरीके की कोई दबाव आप लोगों के ऊपर आता है तो आप हम लोगों को भी संज्ञानित करिए। हम लोग आपके साथ हैं और एक प्रतिनिधि मंडल के रूप में आपके साथ अगुवाई करेंगे। जिलाधिकारी महोदया से बात करेंगे, CDO सर से बात करेंगे कि हमारी कोई जायज़ मांगे नहीं है। तो हमारी समस्या पूरे स्टेट की है, हर जनपद की है, आपकी जनपद की नहीं है। ना आप हमारा उत्पीड़न कर रहे हैं ना हमारा कोई, लेकिन हम जब तक काम नहीं करेंगे, जब तक हमारी जायज़ मांगे नहीं मान ली जाएंगी, तब तक आप हटने का नाम ना लें। रिजल्ट मिलेगा जब तक बच्चा रोता नहीं है, माँ दूध नहीं पिलाती है। बहुत स्पष्ट बात। इसलिए अपने सभी साथियों को फट्टे पे बुलाएं और 10 से 5 बजे तक अनवरत कार्यक्रम चलाएं। मीडिया आपके साथ है। हरिराम भाई आ गए, अब फोटो अलग पे हो। बिल्कुल अध्यक्ष जी भी बैठे हैं। कर्मचारी संयुक्त परिषद के अध्यक्ष श्री गुलाब सिंह जी, कार्यवाहक अध्यक्ष श्री हरिराम मुंडे जी, मनरेगा संघ के अध्यक्ष श्री लोकेंद्र यादव जी, हम लोग यहाँ पर बैठे हैं और विगत 13 वर्षों में जब से हम इस विकास परिवार में आए हैं, बहुत से कई मुद्दे ऐसे होते हैं कि मुद्दों पर बहुत बार हड़तालें हुई हैं। लेकिन एक बहुत बड़ी समस्या क्या है कि जो अभी माननीय कार्यवाहक अध्यक्ष जी कह रहे थे, संख्या बल बहुत महत्वपूर्ण होता है। संख्या बल के साथ साथ जिस भी विभाग के कर्मचारी हड़ताल पर बैठते हैं, सबसे बड़ी कमजोरी कर्मचारियों की यही है कि सभी समस्त कर्मचारी एक साथ नहीं होते, उसी विभाग के नहीं होते। हमारा आजीविका मिशन के साथियों से यही एक निवेदन है कि सबसे पहले छोटी से छोटी इकाई तक आपके जो भी कर्मचारी हों उनको आप यहाँ लाइए। अगर वो नहीं आएंगे तो आप ये मान लीजिएगा कि आपका ये आंदोलन फेल हो जाएगा। विफल होने के जो आंदोलन विफल होगा तो भविष्य में आप ये मान लीजिए कि आप किसी भी मांग को पूरी नहीं करा पाएंगे एक बार फेल होने के बाद। इसीलिए आप लोगों से कि कलम बंद हड़ताल आप लोग स्टार्ट करिए। आपके ऊपर, जैसे कार्यवाहक अध्यक्ष जी ने कहा है कि जैसे अगर आपके ऊपर कोई भी व्यक्ति दबाव डालता है तो आप कर्मचारी परिषद के जिलाध्यक्ष जी से आप आह्वान करिए कि वो सभी संगठनों को आदेशित करें और सभी संगठन आपके साथ खड़े होंगे। लेकिन सभी संगठन तभी होंगे जब आपका फुल कर्मचारी यहाँ होगा। विशेष कर जब काम अधिकारियों की एक रीति है सीधी सीधी की, भाई अगर हम काम कर रहे हैं और उनका जो आवश्यक काम है वो हमसे पूरा हो जा रहा है, आप बैठे रहो, सालों धरना करो, वो जब भी आपकी बात सुनने आपके फट्टे पे आएंगे जब उनका काम ही बंद हो जाएगा। अधिकतर हड़तालों के समय यही हमें देखने को मिला है, 50 लोग धरना पर बैठे हैं, 25 लोग गुप्त रूप से काम कर रहे हैं। वो धरना पे भी आए, अगर कोई MIS वाला काम होना है वो सामने कंप्यूटर की दुकान पे जाके बैठे, धरना ही में तो है। हम ऑफिस में नहीं बैठे काम, लेकिन ऑफिस का सामने के कंप्यूटर पे कर रहे हैं। ऐसी परिस्थितियों में आप सोचो कि हमको कोई किसी चीज़ की प्राप्ति हो जाएगी, तो प्राप्ति होना संभव नहीं है। इसीलिए हम लोगों का विशेष आप लोग आज
शाम के धरना समापन के बाद आप ये निश्चय कर लीजिए कि हमारे समस्त कर्मचारी कल यहाँ उपस्थित होने चाहिए। कल का मतलब परसों सोमवार को सभी लोग इकट्ठे हों और आप आह्वान करिए राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद को, आपका संगठन जाए, उनसे लिखित रूप से उनके समर्थन की मांग करें। वो मांग के साथ ये भी निवेदन करें कि समर्थन देना अलग बात है और हमारे फट्टे पर आना अलग बात है। हम एक विज्ञप्ति देंगे और अभी अध्यक्ष जी विज्ञप्ति भी दे देंगे कि भाई हम जो है आजीविका मिशन संघ का समर्थन करते हैं, लेकिन आप 4 लोग बैठे हैं, उससे समर्थन से कोई मतलब नहीं। कर्मचारी परिषद के समस्त संगठन इसी भट्टे पर बैठे आज 4 हैं। इतने कर्मचारी हैं कि इस विशाल विकास भवन के प्रांगण में बनते नहीं हैं जब सब आते हैं। तो इस तरीके से अगर आप लोग आह्वान कराइए, हमारे सभी संगठन, मनरेगा संघ ने आप कह दिया है, हमारा भी संगठन आपके साथ में है और अध्यक्ष जी के आह्वान पर अन्य तमाम जो संगठन है 104 संगठन है सभी लोग यहाँ आएंगे, लेकिन पहले आपके समस्त कर्मचारी यहाँ होंगे। तैयारी आपको करनी होगी, सहयोग हमारा हो, जैसे चाहेंगे वैसे हो। इन्हीं सब बातों के तहत श्रीमती संगीता जी यादव जी, उनके प्रांत से जो आह्वान किया गया है उसके एवज में इस मुख्यालय पर विकास भवन के प्रांगण में आप लोग जो धरना कर रहे हैं उसके लिए हमारा परिषद आपका भरपूर सहयोग करेगा और आपके एक एक बिंदु की लड़ाई के लिए हम लोग तत्पर रहेंगे। आप अपने हौसले को कम मत करिए, अपने संघर्ष के लिए अपने एक एक कर्मचारी को यहाँ बैठा लें। इसके बाद अगर आपको प्रशासन किसी तरह से कोई आपके ऊपर करता है तो परिषद आपके पूरे सुरक्षा में रहेगा और आपका भरपूर सहयोग देगा। ये शब्दों के साथ